पिछले वीडियो में हमने अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग पढ़े। ठीक है, अब अपना अगला पॉइंट है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है कि जिस प्रकार से थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर का उपयोग हम तापमान को मापने में करते हैं, उसी प्रकार पीएच है। पीएच का उपयोग है वह अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापने में किया जाता है। ठीक है, पीएच स्केल है, इसका उपयोग अम्ल और क्षार की सामर्थ्य मापने में किया जाता है। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल का उपयोग, पीएच स्केल का उपयोग अम्ल व क्षार, पीएच स्केल का उपयोग अम्ल व क्षार की सामर्थ्य, पीएच स्केल का उपयोग अम्ल व क्षार की सामर्थ्य मापने में किया जाता है। ठीक है, पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापने में। अब पीएच स्केल है, इसमें देखो दो शब्द है। पहला शब्द है पी, पी शब्द है, पी एक जर्मन शब्द है। ठीक है, ये क्या है? जर्मन शब्द, जिसका अर्थ होता है पुष्पांश। ठीक है, जर्मन शब्द है पी, जर्मन शब्द पुष्पांश से बना हुआ है। ठीक है, पी एक जर्मन शब्द पुष्पांश से बना हुआ है और इस पुष्पांश का अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, ये पुष्पांश है, यह शक्ति का सूचक है, शक्ति का सूचक है। पीएच स्केल में दूसरा आता है एच। एच होता है हाइड्रोजन आयन, एच दर्शाता है हाइड्रोजन आयन को, एच दर्शाता है हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, पीएच स्केल है वो सबसे पहले सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो पीएच स्केल है, पीएच स्केल यह है सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाई। ये स्केल 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाई। ठीक है, अब पीएच की परिभाषा। ठीक है, तो पीएच स्केल की परिभाषा है वो लिखो। ठीक है, पीएच स्केल की परिभाषा होती है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम पीएच कहलाता है। क्या है परिभाषा? हाइड्रोजन आयनों, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, लघुगणक। ठीक है, लघुगणक को इंग्लिश में बोलते हैं लोगरिथम, लोगरिथम। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक या लोगरिथम पीएच कहलाता है, पीएच कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच कहलाता है। अब इसको एक सूत्र द्वारा भी दर्शाया जाता है। सूत्र क्या है? देखो, पीएच बराबर परिभाषा थी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, तो हाइड्रोजन आयन है
वो लिखा जाता है इस प्रकार से, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और इस पर ये प्लस चार्ज, ये हो गया हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए इस प्रकार का चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, ठीक है, यानी कौन सा लघुगुणक है, ऋणात्मक, तो माइनस लघुगुणक को दर्शाते हैं लॉग से। ठीक है, तो ये हो गया पीएच का सूत्र, पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक है वो पीएच कहलाता है। अब देखो, हमने पढ़ा था पीछे कि जो हाइड्रोजन आयन है यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील। और किसी भी विलयन के अंदर जैसे ही हाइड्रोजन आयन बनता है, ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, यानी हमने पढ़ा है हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील है और ये क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसलिए यहाँ पर लिख दो, हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि हाइड्रोजन आयन है वो किसी भी विलयन के अंदर मुक्त अवस्था में नहीं होता। यानी हाइड्रोजन आयन किसी भी विलयन के अंदर मुक्त अवस्था में नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, इसलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। तो हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह जल से क्रिया कर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। अतः पीएच का मान है वो हम इस ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अतः इसलिए पीएच बराबर माइनस log 10 हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। इस प्रकार से भी हम पीएच को दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, पीएच का मान है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, हमें पता है, यहाँ पर पढ़ लिया। पीएच का मान निर्भर करेगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर। तो किसी भी विलयन के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो उससे पीएच का मान है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा, पीएच का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का जो मान है वो उतना ही कम होगा। ठीक है, अगर विलयन उदासीन है, यानी उदासीन विलयन हो, उदासीन विलयन की पीएच है वो 7 होती है। उदासीन विलयन की पीएच 7 होती है। उदासीन विलयन की पीएच है वो 7 होती है। आगे देख लो, एक प्रश्न है,
उदासीन जल के लिए हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अगर 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है तो इसका पीएच होगा। इस प्रश्न क्या है देखो। यदि जल के लिए H+ तथा OH- हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, डीजल के लिए H+ तथा OH- आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का पीएच होगा। इसका उत्तर देखो। पीएच का सूत्र होता है पीएच बराबर -log 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच बराबर इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो दे रखी है हमें 1 × 10⁻⁷। तो हम लिखेंगे -log 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी 1 × 10⁻⁷। ठीक है, आगे इसको सरल करेंगे। ये देखो क्या देगा, तो इसमें जितनी भी इसकी जो स्क्वायर आती है अंदर, जब इसकी सांद्रता इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो यह है वो आगे आ जाएगी। ठीक है, log से गुना हो जाएगी तो ये आ जाएगा 7 log 10 और ये माइनस और माइनस का चिन्ह है वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इस विलयन -log 10 का मान 1 होता है तो इसका पीएच का मान हो जाएगा 7। ठीक है, देखो पीएच का निर्धारण है, कोई भी विलयन है तो उसकी पीएच का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं वो समझ लो सभी। पीएच स्केल का मतलब हमें पता है कि हमारी स्केल है वो किसी भी चीज़ को मेजर करने के काम में आती है। स्केल है, इसमें जैसे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो 1 से 5 सेंटीमीटर की आसानी से हम स्केल के द्वारा खींच सकते हैं। वैसे जो पीएच स्केल है ना, इसके अंदर भी 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। 0 से 7 तक होते हैं, 14 तक। ठीक है, बीच में आता है 7। तो कोई भी पदार्थ विलयन वो है अम्ल है या क्षार है, कितना ज़्यादा अम्लीय है कितना ज़्यादा क्षारीय है, उसका मान वो हम पीएच स्केल के द्वारा लगाते हैं। ठीक है, पीएच स्केल के द्वारा किस प्रकार से लगेगा देखो। अब देखो यदि 0 से 7 के बीच में है, कहाँ से कहाँ तक 0 से 7 के बीच में, तो 0 से 7 के बीच में आएगा अम्लीय। 0 से 7 के बीच में अगर किसी भी पदार्थ की पीएच है तो वो क्या होगा, अम्लीय। ठीक है, और यदि 7 है पूरी क्या है 7, तब वो होगा उदासीन। यदि किसी भी विलयन की पीएच 7 होती है इसका अर्थ होता है वह विलयन उदासीन है। और यदि 7 से 14 के बीच में है, पीएच का मान 7 से 14 के बीच में है, तब विलयन है वो हो जाएगा
क्षारीय। 0 से 7 के बीच में अम्लीय, 7 पर उदासीन और 7 से 14 के बीच में क्षारीय। ठीक है, तो पदार्थ यदि अम्लीय है तो इसमें हाइड्रोजन आयन है वो उपस्थित होंगे, यदि क्षारीय है तो हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होंगे। अब इसके बाद एक प्रश्न और है, वो करते हैं। देखो प्रश्न लिख देता हूँ। प्रश्न है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, एक विलयन दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन आयन है, उसकी सांद्रता है वो है 1 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर है। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। ठीक है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। किस प्रकार से करेंगे? जिस प्रकार हमने जो ऊपर वाला प्रश्न है ये किया है। ठीक है, सेम इसी तरीके से विलयन की पीएच है वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पीएच का सूत्र लिखेंगे, pH = -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसके बाद pH बराबर -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान दे रखा है 1 × 10⁻⁴। तो 1 × 10⁻⁴। इसके बाद आपको बताया था कि ये जो 10 की पावर है वो आगे लोग अगर ये खोलेंगे ब्रैकेट ये लोग से आगे आ जाएगी। तो ये -4 का गुणा करेंगे माइनस से तो आ जाएगा 4 log10। इसके बाद इसका मान 1, तो 4 × 1 हो जाएगा 4। तो विलयन की पीएच है वो कितनी आ गई? 4। अब यदि विलयन की पीएच 4 है तो प्रश्न आगे ये पूछा जाए कि तो इसकी पीएच का मान ज्ञात करो और बताइए कि यह विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। तो पीएच का मान 4 आया है, तो 0 से 7 के बीच में जो विलयन है वो होता है अम्लीय। तो पदार्थ जो विलयन है अपना, इसकी पीएच यदि 4 आई है तो यह क्या हो जाएगा? अम्लीय विलयन। ये हो गया अम्लीय। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, जो कुछ पीएच है उसके उदाहरण, अम्लीय उदाहरण पहले वे विलयन लिख देते हैं जो अम्लीय होते हैं। ठीक है, जिनकी पीएच है वो 0 से 7 के बीच में होती है। तो पहला हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा दूध, दूध भी अम्लीय होता है। दही, नींबू का रस, नींबू का रस, टमाटर, संतरा। ठीक है, ये सभी अम्लीय है। अगर इनका विलयन बना हुआ है तो इनके विलयन की जो पीएच है वह पीएच 0 से 7 के बीच में आएगी। ठीक है, ऐसे ही जो क्षारीय पीएच है वो कौन कौन से पदार्थ है जिनकी पीएच है वो क्षारीय होती है। तो हो जाएगा एक तो
सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रक्त भी क्षारीय होता है, ये याद रखना, रक्त होता है वो क्षारीय होता है। साबुन का पानी, साबुन का पानी भी क्षारीय होता है। ठीक है, इसके अलावा सोडा युक्त शीतल पेय, सोडा युक्त शीतल पेय। ठीक है, यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो जिसके अंदर सोडा मिला हुआ होता है। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये सभी पदार्थ हैं, ये सभी क्षारीय पदार्थ हैं। तो ये हो गया अपना पीएच स्केल का टॉपिक कंप्लीट।